वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जीके का क्वेश्चन लेकर आए। जीके का क्वेश्चन 100 गो, जो कि ये कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे बहुत क्वेश्चन लड़ने की संभावना है और लड़ेगा। पहला क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, रेड इंडियन कहाँ के निवासी हैं? कहाँ के निवासी है? तो अमेरिका के रेड इंडियन कहाँ के निवासी है? तो अमेरिका के हैं। अगला है, मार्को पोलो कहाँ के यात्री थे? कहाँ के? तो इटली के यात्री थे। अगला है, विश्व का चक्कर किस यात्री ने सर्वप्रथम लगाया था? तो मैगलेन नामक आदमी ने लगाया था, मैगलेन। अगला है, अमेरिका का संविधान कब लागू हुआ? तो 1789 में। अगला है, बोस्टन चाय पार्टी की घटना कब घटी? तो 1773 में। अगला है, शतवर्षीय युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? तो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच। अगला है, ईस्ट इंडिया कंपनी को अमेरिका चाय भेजने का एकाधिकार कब मिला? तो 1773 में। अगला है, किस वर्ष अमेरिका संविधान लागू हुआ है? तो 1789 में। अगला है, बोस्टन चाय पार्टी का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ब्रिटिश चाय के अतिरिक्त कर का विरोध करना। अगला है, 1767 ईस्वी में ब्रिटिश संसद ने किस वस्तु पर उपयोग कर लगाया था? तो कागज पर। अगला है, किस शासक ने कहा कि मैं ही राज हूँ? तो लुई 14वां ने कहा था। अगला है, इंग्लैंड में संसदीय सुधार अधिनियम कब पारित हुआ था? तो 1832 में। रूसो किस सिद्धांत का समर्थक था? जनता की इच्छा। अगला है, फ्रांस में 1789 ईस्वी में किस राजा को धन की आवश्यकता हुई? तो लुई 16वां का। अगला है, किस दिन को फ्रांस की स्वतंत्रता दिवस मनाई जाती है? तो 14 जुलाई को। अगला है, नेपोलियन बोनापार्ट ने फ्रांस की गणराज्य को कब स्थापित किया गया था? तो 1804 में। अगला है, फ्रांस की क्रांति के समय जनता को कितने साल की उम्र में वोट देने का अधिकार मिला? तो 21 साल की उम्र। अगला है, रूस जापान युद्ध कब हुआ था? तो 1905 में। हमारे यहाँ बंगाल विभाजन हुआ था। अगला है, त्रिकूट सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो 1882 में। कब हुआ था? 1882 में हुआ था। अगला है, प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ? 1914 में। कब तक चला? तो 1918 तक। अगला है, चांसलर बिस्मार्क को किनका माना जाता है? जर्मनी की एकता का निर्माण। अगला है, जर्मनी ने फ्रांस के खिलाफ युद्ध की घोषणा की थी 3 अगस्त 1914 को। 6 अप्रैल 1917 को अमेरिका ने किस देश के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की थी? तो जर्मनी के। अगला है, रूसी क्रांति के बाद कौन सा शासन स्थापित हुआ? समाजवाद शासन। अगला है, द्वितीय विश्व युद्ध को समाप्ति के बाद कौन सी संधि की शुरुआत हुई? तो पेरिस संधि की। अगला है, हिटलर की नीतियों ने किस राष्ट्र को प्रभावित किया? तो इटली को। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई? तो 1 सितंबर 1939 को। 6 साल तक चला, 1945 तक। अगला, हिटलर का जन्म जर्मनी के किस शहर में हुआ था? तो बॉन शहर में। अगला है, 1948 ईस्वी में जर्मनी की मुद्रा का नाम क्या था? तो मार्क था। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी थी? तो भील जनजाति। अगला है, भारतीय वन अधिनियम कब पारित किया गया? तो 1865 में। संयुक्त राष्ट्र के कितने अंग है? तो 6 अंग है। कितने? तो 6 अंग है। अगला, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो जनेवा है। कहाँ है? जनेवा है। अगला है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? 1945 में। अगला है, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने सदस्य हैं? तो 192। अगला है, रबी फसल की कब बुआई की जाती है? तो अक्टूबर-नवंबर में। अगला है, यंग इंडिया की स्थापना किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने किया था। अगला है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो तुर्की को कहा जाता है। अगला है, लाल कुर्ती आंदोलन का गठन किसने किया था? तो अब्दुल गफ्फार खान ने। अगला है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो जर्मनी में। अगला है, नेपोलियन बोनापार्ट ने स्वयं को फ्रांस का सम्राट किस वर्ष घोषित किया था? तो 1804 में। नई आर्थिक नीति का
जन्मदाता कौन था? लेनिन ने। अगला, दास कैपिटल की रचना किसने की थी? तो कार्ल मार्क्स ने की थी, कार्ल मार्क्स ने। अगला है, लाल सेना का गठन किसने किया था? स्टालिन ने किया था। अगला है, किसने समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है? तो दास कैपिटल को कहा जाता है। अगला है, एक राष्ट्र एक नेता का नारा किसने दिया था? तो हिटलर ने दिया था। अगला, जिनेवा समझौता कब हुआ था? 1954 में हुआ था, 1954 में। अगला है, चीन की क्रांति कब हुई? 1949 में। अगला है, गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब किया? लाला हरदयाल ने किया, 1913 में। रंपा विद्रोह कब हुआ? 1789 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ? 1885 में। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? 1916 में। स्वदेशी आंदोलन कब हुआ? 1905 में। और 1905 में भी हुआ बंगाल विभाजन हुआ। भाप इंजन की खोज किसने किया था? जेम्स वाट ने। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना कब हुई? 1894 में। भारत में कोयला उद्योग कब प्रारंभ हुआ? 1914 में। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध भी हुआ। अगला है, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? 1942 में। गोलघर कब निर्माण हुआ? तो 1786 में। अगला है, बिहार और उड़ीसा को बंगाल के पृथक राज्य का दर्जा कब मिला? 1912 में। अगला है, मेगास्थनीज द्वारा रचित पुस्तक कौन सी है? तो इंडिका है। अगला है, बंगाल विभाजन कब हुआ? 1905 में हुआ। अगला है, नाथुला किस राज्य में है? तो सिक्किम में। अगला है, भारत की सबसे लंबी चोटी का क्या नाम है? तो केटू नाम है। अगला, 10 डिग्री चैनल किससे पृथक करता है? अंडमान निकोबार के। अगला है, भारत एवं चीन के बीच सीमा रेखा का नाम क्या है? मैकमोहन रेखा। अगला है, 47 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या कहते हैं? तो कर्क रेखा कहते हैं। अगला है, लक्ष्मी सागर झील किस राज्य में स्थित है? तो यूपी में। अगला है, गांधी सेतु का निर्माण कब हुआ था? 1982 में। अगला है, भागीरथी और अलकनंदा नदी का संगम स्थान क्या है? देवप्रयाग। अगला है, सरदार सरोवर परियोजना अवस्थित है? नर्मदा नदी पर है। अगला है, किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है? तो गोदावरी को। अगला है, कौन सी नदी चंद्र और भागा दो सरिताओं के मिलने से बनती है? चेनाब। अगला है, मानव निर्मित गोविंद सागर झील का संबंध किस परियोजना से है? भाखड़ा नंगल परियोजना से। अगला है, विश्व में सबसे अधिक वर्षा किस राज्य में होती है? तो मेघालय में होती है। अगला है, तमिलनाडु में वर्षा होती है? तो उत्तरी पूर्वी मानसून से। अगला है, कांवड़ झील बिहार के किस जिला में? तो बेगूसराय में। अगला है, भारत में सर्वप्रथम जनगणना कब हुआ था? तो 1872 में। अगला, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की लिंगानुपात कितना है? 943। अगला है, पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? नेपाल में। काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? रेगुड़ मिट्टी। अगला है, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं। अगला है, हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं है। यह कथन किसका है? महात्मा गांधी का। अगला, चिपको आंदोलन का प्रणेता कौन है? सुंदरलाल बहुगुणा। अगला है, बीज बचाओ आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? तो उत्तराखंड से। अगला है, मिट्टी का लाल रंग किस खनिज की अधिकता के कारण होता है? तो लोहा के कारण। अगला है, देश के बैराजों को किसने भारत का मंदिर कहा? तो पंडित नेहरू ने कहा था, पंडित नेहरू ने कहा था। अगला है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना किस राज्य में है? तो राजस्थान में। अगला है, बिहार की सबसे प्राचीन घाटी परियोजना कौन सी है? सोन नदी घाटी परियोजना। अगला है, सलाल प्रोजेक्ट का संबंध किस नदी से है? तो चिनाब नदी से। अगला है, कौन सा जीव केवल भारत में पाया जाता है? तो घड़ियाल। अगला है, मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में कितना स्थान पर है? तो चौथा है। मुंबई हाई तेल क्यों प्रसिद्ध है? पेट्रोलियम के लिए। अगला है, राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो कृषि का। झूम कृषि प्रसिद्ध है मणिपुर के। अगला है, सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी है। भारत में से पहला स्थापित लौह इस्पात कौन सा है? तो बोकारो स्टील। अगला है, टाटा आयरन एंड स्टील की स्थापना कब हुई? 1907 में। सांस द्वारा मनुष्य प्रतिदिन कितना ग्राम ऑक्सीजन युक्त वायु का सेवन करता है? तो 550 लीटर। अगला है, पहली बार मुंबई से थाने के बीच रेलगाड़ी कब चली थी? 1853 में। अगला है, गंडक परियोजना का निर्माण किस स्थान पर हुआ? वाल्मीकि नगर। ठीक है फ्रेंड, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।